बीजेपी के साथ में करूंगी। विजय शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या कहेंगे? 24 की लड़ाई गारंटी पर क्यों आई सर? नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मोदी जी और बीजेपी दोनों को अपने काम पे भरोसा है और हमें ये भी भरोसा है कि आने वाले समय में बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ 400 सीटें पार करने जा रही है, क्योंकि हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आपने कल देखा होगा मोदी जी ने किस तरह से समझाया कि हम देश के लिए क्या करने वाले हैं, हमने देश के लिए क्या किया है। उसमें चाहे कल्याणकारी योजनाएं हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो, गरीब हो, आदिवासी हो, युवा हो, नारी हो, ज्ञान, तो उसकी बातें हो, किस तरह से जो लास्ट पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक किस तरह से लाभ पहुंचे। तो हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो लाभार्थी वर्ग है। और लाभार्थी वर्ग आप देखिए कि महिलाओं के लिए हमने, किसानों के लिए हमने, युवाओं के लिए हमने, बेरोजगारों के लिए हमने, आदिवासियों के लिए कितनी सारी योजनाएं लाए। और सशक्त भारत के लिए हमने किस तरह से 370 हटाई, पूर्वोत्तर में हमने किस तरह से अपसभा हटाई 71% से ज्यादा, और देश की सीमाओं पर हमने किस तरह से सड़कें, आप टनल देखेंगे, सेना को मजबूत करने का काम किया हमने, किस तरह से राफेल, चिनूक, अपाचे, प्रेडेटर ड्रोन और रक्षा का उत्पादन बढ़ाया, जो 500 करोड़ से हमने आज 22,000 करोड़ विजय जी, आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आपने सेनाओं को मजबूत किया है, सीमाओं को सशक्त किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि चाइना के पास जो हमारी जमीनें हैं, देश की जमीनें, उसको मुक्त कराएंगे। तो ये गारंटी कहां से आ गई सर? में जाएंगे तो आपने जवाहरलाल नेहरू जी का देखा होगा 1962 में, और संसद में दिया हुआ भाषण है वो। जब चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली थी तो किस तरह से उन्होंने मेरी भारत माता का अपमान किया था कि वो तो बंजर जमीन है, वहां तो कुछ नहीं होता। तो ये इनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, और इन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। आपने देखा होगा किस तरह से इनके रक्षा मंत्री ने, जब हमारा एक मालवाहक जहाज वहां पे उतरा था सीमावर्ती क्षेत्र में, वहां हवाई पट्टी पे, तो रक्षा मंत्री अपने फौज के जो मेजर है उनसे बोलते हैं अब मैं चाइना जा रहा हूं तो मैं क्या मुंह लेके जाऊं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जब हमारी सेना डोकलाम में छाती से छाती लगा के सामने खड़ी थी, सीने से सीने लगा के, तो ये चुप चुप वहां के एम्बेसडर से मिलते हैं और किस तरह से 2008 में ये उनके साथ पैक्ट साइन करते हैं। तो इनकी स्थिति आपने देख ली होगी, किस तरह से पाकिस्तान के प्रति इनका ढुलमुल रवैया था। वहां के आतंकवादी आते हैं, सड़कों पे सरेआम गोलियों से भून देते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री शर्म आनी चाहिए, मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि मुझे 2020 खेलने में विश्वास नहीं है। अरे तुमने एक बदला नहीं लिया, मेरे निर्दोष नागरिक मारे गए। दिल्ली का कौन सा एरिया है, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, आपका लाल किला, कुतुब मीनार, आप हाई कोर्ट, कौन सा जहां बम धमाके नहीं होते थे? आप मुझे भारत में एक शहर का नाम बताइए जहां कोई बड़ा धमाका हुआ हो। और जम्मू कश्मीर में कैसे मेरे सैनिकों के सर काटे जाते थे, हेमराज के सर का किस तरह से उन्होंने फुटबॉल बनाई थी, जिस तरह से वीडियो टीम आई थी, तो शहीद इतने होते थे हमारे फौजी, किस तरह से हमने वहां पे 370 लाके अपने जितने भी हमारे जो सफाई कर्मचारी थे उनको आरक्षण देने का काम किया। और जो यहाँ का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का कश्मीर में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है सर? कश्मीर में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है सर? जी, कश्मीर में हमारी जो पार्टी है वो पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप ये मान के लिख के रख लेना। चुनाव लड़ रहे हैं सर? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सहयोगियों के साथ हमें काम करना होता है। बात ये नहीं होती अगर मैं इलेक्शन डायरेक्ट नहीं लड़ता हूं, मेरे सहयोगी लड़ते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। हम एनडीए गठबंधन के साथ 400 सीटें पार करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन ये नहीं करेंगे हम कितने सीटों पे लड़ रहे हैं। तो हमारा तो ये, हम सहयोगियों के साथ लेकर चलते हैं। आज आप देखोगे नीतीश कुमार हमारे साथ